लिखिए इफ पी एक्स कॉमा वाई, इफ पी एक्स कॉमा वाई if p x comma y is an integral point, is an integral point x and y, ब्रैकेट में लिख लेना, x and y both are integers, then find number of integral points, then find number of integral points satisfying the inequality, satisfying the inequality mod x plus mod y less than equal to 5. ध्यान से सुनना, जब तक हमारे पास इंटीग्रल पॉइंट की कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं गिवन है, मतलब अगर कोई दूसरी डेफिनेशन गिवन है तो वो हम मानेंगे, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो इंटीग्रल पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स एंड वाई बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है कि नहीं? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर के अंदर के पॉइंट, नहीं स्क्वायर कैसे बनेगा है? ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये तो बता ही था ना मैंने, क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर के अंदर के पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, और है क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऐसे कुछ बनेगा, इधर भी ऐसा ही आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो इसके अंदर के पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। क्वाड्रेंट वाइज इस टाइप के जो रीजन है वो कितने हैं, 4 हैं हमारे पास है? हाँ, एक के काउंट कर लें, लेकिन आपको कैसे काउंट करना चाहिए, ध्यान से देखना कि ऐसे 4 रीजन है, ऐसी 4 लाइन है, एक लाइन को काउंट करेंगे। कई बार स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि इस लाइन को भी काउंट कर लेते हैं और इस लाइन को भी काउंट कर लेते हैं, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे लाइन सेगमेंट कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो एक ही को काउंट करेंगे। तो मेरे पास क्या क्या है, ध्यान से देखना, ये कितना होगा 1,0, ये 2,0, ये 3,0, 4,0, 5,0। कितने पॉइंट आ गए? सरकमफ्रेंस के पॉइंट भी कैसे हैं, इंक्लूडेड हैं, जो साइड्स पे लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कितने पॉइंट आए ये 1 2 3 4 5। इसके बाद 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, 1,4 भी आएगा, 2,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा और 2,3 भी आएगा, 3,1 एंड 3,2 दोनों आएंगे, 4,1 आएगा। तो ये पॉइंट मेरे पास आए। एन होगा तो भी हम काउंट कर लेंगे, एपी वगैरह बन जाएगी। कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहे हैं ना। अगर किसी जनरल के लिए कभी सॉल्व करना पड़ेगा तो सीरीज बना लेंगे। यहां पे कितने आ रहे हैं 15 आए हैं, लेकिन ये आए कैसे हैं, ये भी हमें पैटर्न समझ में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां पे 5 की जगह क्या होता, 8 होता, तो क्या लिख देते +6 +7 +8। तो ये सभी पॉइंट आए, तो इनका सम कितना आ रहा है 15। तो ऐसे 15 कितनी बार आएंगे, 15 इंटू 4 कितना आ गया 60। लेकिन ऑरिजिन इसमें काउंट नहीं हुआ,
तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल पॉइंट या टोटल नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वलिटी एंड हैविंग इंटीरियर कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 61। समझ आए? बहुत ढंग से नोट कर लो। मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि जरूर हमें देखना चाहिए कि 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वाड्रेंट वाइज सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों के पॉइंट काउंट कर लेते हैं। इस टाइप के लाइन सेगमेंट 4 है ना, तो एक ही बार काउंट करेंगे इसे, ओरिजिन को अलग से देख लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? समझ आए? समझ आ गया? ढंग से कर लीजिए। कर लिया? ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी साल में आ सकती है इस टाइप की प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखिए। कर लिया? नेक्स्ट लिखिए। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स in xy plane satisfying the inequalities mod x plus mod y greater than equal to 2 and less than 4 simultaneously. Greater than equal to 2 and less than 4 simultaneously. देखिए यार, मुझे लगता है 2 वाला स्क्वायर बनाना चाहिए और 4 वाला स्क्वायर बनाना चाहिए। तो ये मैंने बनाई है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और 2 स्क्वायर मेरे काम के हैं, बहुत ध्यान से देखना। 1 2 1 2 1 2, हाँ देखते हैं, चलो 1 2। और जो 2 वाला स्क्वायर है उससे बाहर के पॉइंट काम के हैं मेरे लिए, लेकिन उसकी साइड पे लाई करने वाले पॉइंट भी कैसे हैं? फेवरेबल हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आई? अगर मैं इंक्लूड करना चाहूं तो ध्यान से देखना। और जो 4 वाला जो स्क्वायर है 3 4 3 4, तो उसकी जो मेरे पास साइड होंगी स्क्वायर की, उसके पॉइंट फेवरेबल नहीं होंगे। उसके अंदर के पॉइंट कैसे हैं? फेवरेबल हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आई? अगर मैं लोकेट करना चाहूं तो मेरे लिए फेवरेबल पॉइंट कौन से आ रहे हैं? बहुत ध्यान से देखना कि या तो वो पहले की साइड पे लाई करें 2 वाले की, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2, या उससे बाहर लाई करें और मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4 से अंदर लाई करें। बात समझ में आ गई ना? तो मैं काउंट करना चाह रहा हूं पॉइंट्स, तो इस रीजन के पॉइंट काउंट करता हूं पहले। तो इस पे कितने आ गए? एक ही आया, ये फेवरेबल है, एक हुआ ये 2,0 एंड 3,0, 2 ही आए बस फेवरेबल। इसके बाद 1 पे चेक कर रहा हूं तो 1,0 फेवरेबल नहीं है। क्या 1,1 फेवरेबल है? यस। 1,2 भी फेवरेबल है और 1,3 फेवरेबल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? कितने हुए पॉइंट्स? ये 1,1 तो है काम का, 1,2। क्या 1,3 काम का है? नहीं। 2,0 काम का तो है ही है, 2,1 भी है, 2,2 काम का नहीं है, 3,0। तो ओवरऑल कितने पॉइंट्स आए बस काम के? 1 2 3 4 और 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या इनके अलावा और कोई है? नहीं है ना? तो ऐसे रीजन कितने आ रहे हैं अपने पास? 4 आ रहे हैं। मतलब ये लाइन सेगमेंट एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, एंड रीजन भी ऐसे 1 2 3 4। तो टोटल पॉइंट्स फेवरेबल कितने आ गए? 5 into 4 दैट इज 20।
नथिंग एल्स। सही है क्या? यस। सेम थिंग इज देयर। गलत किया होगा ना आपने। जनरल वाले रिजल्ट में क्या लगा दिया है? इंक्लूड वाला लगा दिया है। एक में एक तरफ इंक्लूड है, एक तरफ नहीं इंक्लूड है, इसलिए कोई रिजल्ट याद नहीं करना है, समझना है। ठीक है कि नहीं? फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स find number of integral points satisfying the inequality mod x less than equal to 2 and mod y less than equal to 2 into e की पावर माइनस मॉड एक्स साइमल्टेनियसली। 2 इंटू ई की पावर माइनस मॉड एक्स साइमल्टेनियसली। ध्यान से देखना, मुझे लगता है कि मॉड वाई इक्वल टू ई की 2 इंटू ई की पावर माइनस मॉड एक्स, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 पर कंसंट्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 2 ई की पावर माइनस एक्स या 2 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? मतलब ऐसा कुछ आएगा। ये वाला पॉइंट कितना होगा? 0,2। ठीक है कि नहीं? लेकिन इनइक्वलिटी हमारे काम की है, तो इनइक्वलिटी में ये सारे पॉइंट फेवरेबल हो जाएंगे। और फाइनली मैं इसी को बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्या आएगा? मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 2 ई की पावर माइनस मॉड एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये बनाया और सिमेट्रिक बना देंगे इसके। ये 0,2 है, इधर भी 0,-2 बनाना पड़ेगा। और शिट, ऐसे कुछ पॉइंट आ जाएंगे, ये फेवरेबल पॉइंट है, ध्यान रखना। ये ऐसे और ऐसे और फाइनली ये रिप्रेजेंट करेंगे। या तो इस पे लाई करने वाले पॉइंट रिप्रेजेंट होंगे लाइन पे, इन पे, इस पे या फिर इसके अंदर। लेकिन हमें क्या चाहिए? ये इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई हो, साथ में और क्या हो? मॉड एक्स क्या था? लेस देन इक्वल टू 2। तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स एक्स लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब मेरे पास ओवरऑल जो फेवरेबल पॉइंट आए, बहुत ध्यान से देखना, वो कौन से आए? ओवरऑल जो फेवरेबल पॉइंट्स आए हैं वो कौन से आए हैं? या तो इसमें लाई करें, इस रीजन में लाई करने वाले पॉइंट आ गए, खत्म हो गई। या तो इसमें लाई करें, या इसमें लाई करें, यहां पे लाई करें, यहां पे लाई करें। लेकिन ऐसे पॉइंट फेवरेबल हैं, ये क्या है? x इक्वल टू 2 लाइन है, और ये क्या है? x इक्वल टू -2 लाइन है। लेकिन ऐसे पॉइंट फेवरेबल हैं जिनके x और y कोऑर्डिनेट्स कैसे होने चाहिए? इंटीजर। यही है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना, काउंट करना शुरू किया मैंने, तो भाई पहले इसकी टेंशन खत्म करते हैं। ये 0,2 है, 0,1 भी फेवरेबल है, 0,2 भी फेवरेबल है, और 0,0 भी, और 0,-1 भी, और 0,-2 भी। ठीक है कि नहीं? है? बात समझ में आ गई ना? अब मुझे ये बताइए कि ये कितना है? 1,0 भी फेवरेबल है, और 1,2,0 भी फेवरेबल है, एंड इधर -1,0 एंड -2,0 भी फेवरेबल है। ठीक है कि नहीं?
अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास y इक्वल टू क्या होता है 2e⁻⁻x है, तो अगर मैं x को 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 1,2/e। और 2/e कैसा होगा? 2/e कैसा होगा? लेस देन 1। तो इसका मतलब इस बीच में जो ये पूरा रीजन है, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हो? इंटीजर। क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या बन सकता है? ज्यादा ज्यादा 1, और 1 पे वैल्यू कैसी आ रही है? लेस देन 1। तो इसका मतलब अगर ग्रेटर देन 1 आती तो 1,1 हो सकता था, लेकिन 1 पे वैल्यू कैसी आ रही है? लेस देन 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसमें कोई भी इंटीग्रल पॉइंट लाई नहीं करेगा। अगर यहां पे कोई इंटीग्रल पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, ये लॉजिक समझ में आया, तो इसमें भी लाई नहीं करेगा, इसमें भी लाई नहीं करेगा, इसमें भी नहीं लाई करेगा। बात समझ में आई ना? ये कहां से निकाला मैंने? इसमें इंटीग्रल पॉइंट कौन सा हो सकता था? ज्यादा से ज्यादा 1,1, और तो कोई चांस है नहीं। लेकिन 1,1 का भी चांस खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि 1 पे जो वैल्यू आ रही है, इससे वो कैसी आ रही है? लेस देन 1। लेस देन 1 आ गई तो इसका मतलब क्या? इंटीजर नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ग्रेटर देन 1 आती तो हो सकता था। ये समझ आया? तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स तो सिंपली क्या आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नथिंग। करेक्ट आंसर क्या है? 9। समझ गए कि नहीं? समझ आया ये? समझ आया है कि नहीं? ढंग से बना लो। इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी ईयर में आ सकता है। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स किसी भी एग्जाम में, मतलब इसमें जेई में, किसी भी ईयर में आ सकता है। क्या क्या? तू भाई ऐसा है कि इसकी इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कितना है? यही तो बना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो x को अगर 1 रखेंगे तो y कितना है? 2/e ग्रेटर देन 2 होता है। तो इसका मतलब 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन 1 आ रही है। तो ऐसा कुछ बहुत नीचे आ जाएगा ना, तो इसका मतलब कोई वो नहीं आया, इंटीग्रल पॉइंट तो कोई आया नहीं। 1,1 तो ऊपर होगा ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है, 2/e आ रही है, तो 1,1 तो ऊपर होगा, और तो कोई इंटीजर आ नहीं सकता। मतलब 0,2 तो यही है, कम हो रहा है। तो अगर ये 1 पे वैल्यू 2/e से ज्यादा, 1 से ज्यादा आ जाती तो 1,1 इसमें आ सकता था रीजन में, लेकिन 1,1 नहीं आया। क्यों? तो 2/e 1 से कम है। समझ गए ना? कोई डाउट? देखना काउंट सही किया है कि नहीं है। सही है ना? नेक्स्ट लिखिए, चलिए। Find number of integral points. Find number of integral points satisfying mod x plus mod y greater than 2 and mod x less than equal to 5 and mod y less than equal to 5 simultaneously. Mod x less than equal to 5, mod y less than equal to 5, mod x plus mod y greater than 2, all three inequalities simultaneously. देखो यार, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं थी तो मैंने तुरंत ही बना दिया। इसमें क्या बनाया? mod x प्लस mod y। ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहा हूं मैं।
ध्यान से देखिए क्या किया। सबसे पहले ये एक्सिस बनाई, ये एक्सिस बनाई, और पहला क्या था मेरे पास, क्या था, 1 2, ये बना दिया और ये बनाया। इस पे तो लाई करने वाले पॉइंट भी फेवरेबल नहीं है ना, ये बनाया और ये बना दिया। वो क्या दिए, एक्स की संख्या दिया है 1 2 के साथ क्या है 3 4 5, एंड 2 के साथ -3 -4 -5, एंड 1 2 1 3 4 5 एंड 3 4 -5 ऐसा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये ट्राइंगल, ये तो शायद फेवरेबल हैं पॉइंट्स, मुझे लग रहा है ऐसे बनाना पड़ेगा। ये और ये ऐसे बन जाएगा, इधर भी ऐसा बन जाएगा। रेड वाले पॉइंट्स फेवरेबल हैं और ऐसे बनेगा। तो 4 का मल्टीपल तो आएगा, ये बात तय है आंसर, ठीक है कि नहीं। फेवरेबल पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, इस रीजन के पॉइंट आ रहे हैं, इस रीजन के आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं और इसके आ रहे हैं, और यही आ रहे हैं ना। बात समझ में आई कि नहीं, ये पॉइंट्स ये आ रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो अब मैंने क्या काउंट कैसे कर रहा हूं, ये वाली शायद इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है क्या, नहीं है। तो काउंट करना शुरू करते हैं, ध्यान से बताना यार। ये क्या है 3 0 1 2 3 4 0 5 0, और इधर कितना आएगा 2 1 फेवरेबल नहीं है, नहीं 1 1 फेवरेबल नहीं है, लेकिन 1 2 फेवरेबल है, 1 3 1 4 1 5 ये सब फेवरेबल है, एंड 2 0 नहीं है, 2 1 2 2 ये गड़बड़ कर दिया, 2 3 2 4 2 5, और 3 0 भी है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, एंड 1 2 3 4 5, सही है। तो ये कितने आ गए 5 वाले कितने हो गए 5 5 5 5 40 नहीं 20 20 21 22 23 24 25 26 27 27 इंटू 4, ये आ रहा है क्या, कितना आ रहा है 8 2 8 और 108 आ रहे हैं क्या, है सही है ना। मॉड एक्स लेस देन 5 था, लेस देन इक्वल टू 5 था ना, तो एक्स कैसा आ गया लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -5। बात समझ में आ गई ना, कोई डाउट, ये समझ आया कि नहीं, सही तरह से आ गया ना, ये जल्दी करिए बना लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, लास्ट फॉर टूडेज क्लास लिखिए, चलिए नोट करिए। पी एक्स कॉमा वाई इज एन इंटीग्रल पॉइंट, पी एक्स कॉमा वाई इज एन इंटीग्रल पॉइंट if x and y both are positive integers, both are positive integers, then find number of integral points satisfying, आसान है ये, satisfying mod x गड़बड़ कर दिया, सेटिस्फाइंग y प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू
1 and less than equal to 2. इतना टफ नहीं था ये, इट्स वेरी सिंपल। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो हमारे पॉइंट काम के हैं, तो ओनली कौन से क्वाड्रेंट हमारे काम का है, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, खत्म। तो ये क्या बना, एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें कोई टेंशन ही नहीं थी। ये 1 लाइन बनाई, ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, ये 2 बनाया, और कौन से पॉइंट फेवरेबल होंगे, जो इस रीजन में लाई करेंगे, खत्म। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो फेवरेबल पॉइंट्स कौन कौन से आए, जो इसमें लाई करेंगे। तो 1,0 फेवरेबल है कि नहीं, नहीं है। 2,0 नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ना। 0,1 नहीं है, 0,2 नहीं है। ओनली एक ही पॉइंट फेवरेबल है, जो कि क्या है, 1,1। क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट कैसे डिफाइंड है, एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, वही इंटीग्रल पॉइंट हम कह रहे हैं। 0 नहीं, पॉजिटिव में हम पॉजिटिव ही लेंगे, अलग है वो 0 है। पॉजिटिव अलग होता है और नेगेटिव अलग होता है, समझ गए। तो आंसर कितना आएगा, 1। नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट कितने आ रहे हैं, एक ही तो आ रहा है, 1,1। बात समझ में आ गई कि नहीं, नहीं आया समझ में, है ठीक है ना, ठीक है, रिवाइज कर लो, देख लो।